री थिंक विद उमर जावेद में खुशामदीद। आप में से ऐसे व्यूवर्स जिन्होंने अभी तक री थिंक विद उमर जावेद सब्सक्राइब नहीं किया, हमारी रिक्वेस्ट है काइंडली री थिंक विद उमर जावेद सब्सक्राइब करें। इंतखाबात के बाद अब बाकायदा तौर पर जोड़ तोड़ की सियासत शुरू हो चुकी है, महलाती साजिशें एक तरह की शुरू हो चुकी हैं। ज्यादा से ज्यादा जो पार्टी जोड़ तोड़ की अब महारत रखेगी, जोड़ तोड़ के लिए जितनी बड़ी मार्केट लगेगी, जोड़ तोड़ के लिए जितना पैसा मराद जितनी चीजें चाहिए होती हैं, जाहिर बात है उसका नंबर आगे आएगा। क्योंकि इस टाइम गेम ये बन रही है कि अब तक की सूरत हाल के मुताबिक, जब हम ये वीलॉग रिकॉर्ड कर रहे हैं, अब तक की सूरत हाल के मुताबिक आजाद 101 तक पहुंच चुके हैं। नून लीग 73, पीपल्स पार्टी 54, MKM 17, काफ लीग 3, जमीयत उलमा इस्लाम 1, जमीयत उलमा इस्लाम 2, इस्तेकाम पार्टी 2। तो ये इस तरह की सूरत हाल बन रही है। यानी ये बात तय हो चुकी है कि अगर मुस्लिम लीग नून लेड हुकूमत बने या पीपल्स पार्टी लेड हुकूमत बने, इसमें ये आज़ाद अरकान का रोल बहुत ज़्यादा अहम होगा। अब जहां तक इन 100 जो आज़ाद अरकान अब तक मुंतखब हो चुके हैं, इनमें से ये बहस चल रही है और इस हवाले से हर तजिया निगार, बल्कि हर जो सीनियर साफ़ी है, सीनियर तजिया निगार है, उसके पास भी मुख्तलिफ अदाद शुमार हैं। 100 के 100 आज़ाद अरकान कुल जो मुंतखब हुए हैं, कई तजिया निगारों के मुताबिक इनमें 14 से 15 आज़ाद ही हैं, यानी PTI के तहत नहीं है। ये ऐसे आज़ाद हैं जो इलेक्टेबल्स हैं या नून लीग से नाराज होकर इलेक्शन लड़े हैं, पीपल्स पार्टी से नाराज होकर इलेक्शन लड़े हैं, यानी ये PTI के डिसिप्लिन के ताबे नहीं है। कई के मुताबिक ये तादाद 10 है, कई के मुताबिक ये 5 है। कई लोग तो ये दावा भी कर रहे हैं तजिया निगार कि 100 में से 25-30 आज़ाद जो हैं वो PTI की डिसिप्लिन पर नहीं है। तो ये सूरत हाल चंद घंटों तक ही वाज़ेह होगी कि इन 100 में से कितने आज़ाद जो उम्मीदवार हैं वो PTI के डिसिप्लिन के तहत आएंगे और कौमी असम्बली के अंदर, यानी उस ग्रुप के अंदर आएंगे जहां उनको इमरान खान या गौहर खान कहेंगे कि इस ग्रुप में या खसूसी नशस्तें लेने के लिए इस पार्टी के साथ हमने इत्तेहाद करना है। ये अभी देखा जाएगा। जो बहुत ज़्यादा एंटी PTI तजिया निगार हैं या बहुत ज़्यादा प्रो नून लीग हैं, उनके मुताबिक तो ये आज़ाद बचकर PTI के पास 25-30 रहेंगे, लेकिन फिलहाल ऐसा दिखाई नहीं देता। 25-30 शायद नहीं, शायद ज़्यादा ही हो। ये तादाद बहुत ज़्यादा कम बताई जा रही है। असल में गेम अब सारी ये है, चूँकि जो नून लीग यानी शहबाज शरीफ और जरदारी के दरमियान आपस में रब्ते हुए हैं, उसमें भी सारी असरात यही हैं कि यही तय हुआ है कि एक दिन तक नून लीग भी अपना जोर लगा ले, जितने आज़ाद वो अपने साथ शामिल कर सकती है, और पीपल्स पार्टी भी जोर लगा ले कितने आज़ाद वो अपने साथ शामिल कर सकती है। यानी नून लीग 73 से कितना एक्सीड कर सकती है, आज़ाद को साथ मिलाकर उसके पास आखिरी फिगर क्या आता है, और पीपल्स पार्टी 54 में से सारा जोर लगाकर आज़ादों को अपने साथ मिलाकर कहाँ तक पहुँचती है। फिर फाइनल बारगेनिंग होगी कि प्राइम मिनिस्टर कौन बनेगा, प्रेसिडेंट कौन बनेगा, अहम वजारतें कहाँ पर जाएंगी। अब ये दोनों ही जो हैं, मुस्लिम लीग नून भी और पीपल्स पार्टी भी, इनको हॉर्स ट्रेडिंग का, अराकीन को खरीदने का वसी तजर्बा है, बहुत पुराना तजर्बा है, बड़े घाघ है इस हवाले से। ये मुस्लिम लीग नून की हिस्ट्री है इस हवाले से। छांगा मांगा ऑपरेशन हो या उसके बाद भी अरकान की खरीदो फरोख्त हो, 93 में जो पंजाब असम्बली के अरकान की खरीदो फरोख्त थी, वो एक पूरी यानी हिस्ट्री है नून लीग और पीपल्स पार्टी की। बल्कि हालिया बात की जाए तो जिस तरीके से अप्रैल 2022 में तरीके एतमाद थी, उससे पहले जिस तरीके से रातों रात 20 से 25 PTI के अरकान तोड़े गए और उनको फिर इस्लामाबाद सिंध हाउस में ठहराया गया, वो सारा भी है। तो और पीपल्स पार्टी ने 2018 में जिस तरह की हॉर्स ट्रेडिंग की, बलूचिस्तान असम्बली में सेनेट के इंतखाबात में अक्सरियत ना होने के बावजूद जिस तरह के नताइज आए, दोनों जमातों के पास जो है वो हॉर्स ट्रेडिंग को, खरीदो फरोख्त की, अराकीन की मंडियां लगाने की बड़ी वसी एक तारीख है, वसी तजर्बा भी है। PTI का जहां तक ताल्लुक है तो 2018 में PTI के पास अक्सरियत नहीं थी। PTI के पास कौमी असम्बली की 116 सीटें थी 272 में से, लेकिन तब चूंकि स्टेट इस्टेब्लिशमेंट इनकी मददकारी थी, तो इनकी मदद से फिर वो इस्टेब्लिशमेंट की मदद से हेलीकॉप्टर्स उड़े और आज़ाद अरकान को शामिल किया गया PTI के अंदर। अब की मरतबा भी हम जान रहे हैं, देख रहे हैं, इस्टेब्लिशमेंट ने पूरी सपोर्ट दी नून लीग को। ख़ास तौर पर पंजाब में नून लीग का कोई मद्दे मुकाबल नहीं था, नून लीग के सामने मैदान में कोई नहीं था। उसके बावजूद भी नून लीग की परफॉर्मेंस 73 रही। बल्कि मैं
रिसर्च चेक करके देख रहा था 2018 में जो जनरल सीटें थी, यानी उस वक्त कौमी असेंबली की 272 सीटें थी, तब नून लीग के पास 64 सीटें आई थी। यानी इस हिसाब से देखें 2018 में नून लीग 272 में से 64 सीटें जीत रही है, इस्टेब्लिशमेंट से टकराकर। इस्टेब्लिशमेंट सपोर्ट नहीं कर रही, नवाज शरीफ जेल में, मरियम जेल में, नून लीग के लिए हालात कदरे तंग थे, उसके बावजूद नून लीग 64 सीटें जीत गई थी। तो अब इस्टेब्लिशमेंट की भरपूर मदद के साथ, पंजाब हुकूमत की, निगरान हुकूमत की मदद के साथ, इंतजामिया की मदद के बावजूद नून लीग 73 पर खड़ी है। तो इसको कामयाबी कहा जाए या नाकामी कहा जाए, ये कहना इतना मुश्किल नहीं है। कामयाबी हम कह सकते हैं पीपल्स पार्टी की, जिसने 2018 में जनरल सीटों में कौमी असेंबली की 43 सीटें ली थी। अब की बार पीपल्स पार्टी ने 11 सीटें ज्यादा ली हैं अब तक, यानी 54। चूंकि पंजाब में उसकी सीटें बहुत बढ़ी हैं, जिस तरीके से खास तौर पर मुल्तान में गिलानी फैमिली, यूसुफ रजा गिलानी, उनके बेटे कामयाब हुए हैं, नॉर्थ पंजाब में रजा परवेज अशरफ कामयाब हुए हैं। तो पीपल्स पार्टी का जो टैली है वो 43 से 54 पर गई है। उसके बाद एक और जमात जिसको पहले के मुकाबले में 2018 के मुकाबले में बड़ी कामयाबी मिली, वो हम कह सकते हैं MQM, जिसके पास 2018 में 6 सीटें थी और उसके पास अब 17 सीटें हो गई हैं। कराची के इंतखाबात के हवाले से बहुत से तहफ़्फ़ुज़ात हैं, जो गैर जानिबदार सहाफ़ी हैं, कराची के माहिरीन हैं कराची की पॉलिटिक्स के, वो भी कह रहे हैं कि ये जो जिस तरीके से रिजल्ट डिले आया और जिस तरीके से MQM को तवक्को से ज़्यादा सीटें दे दी गई, उस पर भी एतराज़ है। खैर, ये एतराज़ अभी आगे जाकर मजीद भी बढ़ेंगे, क्योंकि आज भी बहुत से ऐसे पटिशन्स दायर कर दी गई हैं, क्योंकि कई हलकों में साफ नजर आ रहा है कि नताइज फॉर्म 45 के मुताबिक नहीं है। फॉर्म 45 जो हर प्रेसिडिंग अफसर है, हर पोलिंग स्टेशन का, पोलिंग बूथ का, वो जारी करता है, वो मुताबिकत नहीं रख रहे फॉर्म 47 के साथ, जो एक आखिरी एक हलके का हतमी फॉर्म होता है 45, उसके साथ मुताबिकत नहीं रख रहे। बल्कि इस हवाले से और हलकों के, जैसे रावलपिंडी के 3 हलकों के बारे में कहा जा रहा है जहां नून लीग को जितवाया गया है। इसके अलावा ये बात गुजरात के हवाले से की जा रही है, लाहौर में खुद नवाज शरीफ का जो हलका 130 है, उसका फॉर्म 47 उस हलके का, कई जो मीडिया चैनल्स हैं, जियो समेत, और कई जो सोशल मीडिया पर वीलॉग्स करने वाले हैं, उन्होंने दिखा भी दी है कि फॉर्म 47 के मुताबिक जमात इस्लामी ने कोई वोट नहीं लिया, पीपल्स पार्टी ने कोई वोट नहीं लिया, TLP ने कोई वोट नहीं लिया, लेकिन फॉर्म 45 जो उन हलकों के थे उनके मुताबिक जमात इस्लामी ने भी थोड़े बहुत वोट लिए, TLP ने भी लिए, पीपल्स पार्टी ने भी लिए। तो ये काफी ऐसे केसेस हैं। और राजा सलमान अकरम तो खैर उन्होंने रिजल्ट रुकवा भी दिया है, अदालती हुक्म जारी करवाया है, रिजल्ट रुक भी गया है NA 128 से। तो इस तरह के भी काफी ज्यादा इश्यूज आएंगे। बैरिस्टर गौर ने भी कहा है कि वो इन मामलात के लिए, अभी थोड़ी देर पहले बात करते हुए कहा है कि इन मामलात के लिए वो रुजू करेंगे अदालतों से। तो अभी ये इश्यूज भी आने हैं, लेकिन ये तो खैर अब बात की बातें हैं, इलेक्शन ट्रिब्यूनल्स की लड़ाई। फिलहाल देखना ये है कि अब रेस लगी हुई है, नून लीग कितने आजाद तोड़ती है और पीपल्स पार्टी कितने आजाद तोड़ती है। देखना ये भी पड़ेगा कि इनमें से जेन्युइन आजाद कितने थे, और इतने, और जो आजाद जो PTI के डिसिप्लिन के तहत थे, उनको किस हद तक खरीदा जाएगा, यानी PTI के वोट पर ज्यादा डाका कौन डालेगा, अब यह देखना है, पीपल्स पार्टी या नून लीग। तो देखते हैं, हमारी नजर बनी रहेगी हुकूमत साजी के इस अहम मरहले पर। उम्मीद करता हूं आपको व्लॉग पसंद आया होगा। पसंद आया है तो काइंडली सब्सक्राइब कीजिए। रीथिंक विद उमर जावेद। शुक्रिया।